Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन। हम 9th स्टैंडर्ड का लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। पिछले टाइम हमने इस लॉज ऑफ मोशन के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर किया था, ओके, जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने कुछ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ एग्जांपल लेके उसको कवर किया था। आपने देखा होगा सेशन कि उसके अंदर हमने क्या किया कि डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, उसके अंदर क्या फर्क है, कुछ एग्जांपल्स लेके हमने उसको देखा था, करेक्ट। अब उसके आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा और बेसिक की तरफ जाएंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्या बेसिक है, क्वांटिटी मतलब क्या होती है ये हम देखेंगे, क्वांटिटी के टाइप्स कौन से हैं। जैसे कि मैंने पिछले टाइम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी बताया था स्केलर क्वांटिटी के अंदर। अब हम करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे कि क्वांटिटी एग्जैक्टली क्या होती है। देखो, ऐसी टर्म है जो एक्सप्रेस इन नंबर्स, द टर्म्स व्हिच एक्सप्रेस इन नंबर, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कि एक ऐसी टर्म होती है जो हम नंबर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एजेस, पॉपुलेशन, वेट, ये हम क्या करते हैं, कुछ नंबर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम वेलोसिटी भी हो सकती है, ओके। तो ये जो नंबर्स है, उस नंबर के अंदर जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी व्हिच एक्सप्रेस इन नंबर्स। अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। वैसे जनरली 3 होती है, टेंसेंशियल क्वांटिटी होती है, लेकिन हम यहां पे करेंगे दो टाइप क्वांटिटी पढ़ेंगे। कौन सी फर्स्ट क्वांटिटी आपने देखा था, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, द क्वांटिटी हमने क्या करना है, नंबर में एक्सप्रेस करना है। द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन। उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। ये हमने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। द क्वांटिटी which have only magnitudes, only magnitude। अब देखो, मैग्नीट्यूड मतलब क्या मैंने बताया था, अब आगे मैं बताऊंगा। द क्वांटिटी which have only magnitude and the direction is its direction and its direction is not taken into the consideration। नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ओके। ऐसे को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड उस डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड, और दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट द स्केलर क्वांटिटी। आप देखो, फॉर एग्जांपल कौन से आपको यहाँ पे उसकी डेफिनेशन एक टेक्निकली देखा जाए तो उसके अंदर क्या है ये कंसेप्ट समझ में आएगा, तो ये डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो। देखो, इसमें क्या दिया है, उसको सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लिया था हमने मास। मास एक एग्जांपल है। अब देखो, मान लो कि मास हमने किसमें मेजर किया, किलोग्राम में, ओके। फॉर एग्जांपल तुम्हारा मास है 50 किलोग्राम, 50 केजी। अब बोलेंगे कि इसको मैग्नीट्यूड है 50। मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझ लो, मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना है, 50 है, उसका यूनिट अलग, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स अलग रहता है, ओके।
ये मास होगा तो केजी में होगा, ओके, लिक्विड में है तो लीटर में होगा, ओके, उसके बाद कोई वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर और मीटर क्यूब में होगा। तो ये जो होता है ये यूनिट्स है, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये मैग्नीट्यूड है। कितना मैग्नीट्यूड? 50 है, 60 है, 10 है, 5 है, ये जो नंबर्स दिखते हैं आपको उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो यही होता है क्वांटिटी, द टर्म व्हिच एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। और इस क्वांटिटी के अंदर, स्केलर क्वांटिटी के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन हमें कुछ जरूरत नहीं है। वो हमें एक्सप्रेस करने के लिए, मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नो। कैसे? मेरा मास 50 केजी है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा मास नॉर्थ डायरेक्शन में 50 केजी है, साउथ डायरेक्शन में 51 केजी है और इस डायरेक्शन में 52 केजी है। नो, ये हमारे पास इस डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डायरेक्शन हम उस कंसीडरेशन में नहीं लेते, इसीलिए उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन समझ में आई स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या होता है कि द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन व्हाइल एक्सप्रेसिंग। उसको एक्सप्रेस जब करते हो तो उसके डायरेक्शन की कुछ हम कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल मास, ओके, उसके बाद हमारे पास कौन से ऐसी क्वांटिटी है जो हमें डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसका। मैंने मास के बारे में कल बताया था, इसलिए शॉर्ट में ले रहा हूं। आप देखो यहाँ पे मास के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है हमारा डिस्टेंस। एक एग्जांपल है डिस्टेंस। आप डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस का एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है क्या? जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर फर्क क्या है? ओके, हमने देखा था कि जो भी पॉइंट कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर उसको, अपने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे स्कूल था, यहाँ पे उसका हाउस था और ये उसका फ्रेंड का हाउस था। ओके, तो ये जो पॉइंट यहाँ से लेकर पूरा जा रहा है, तो एक्चुअल पाथ अलोड और एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक्चुअल पाथ क्या हो रही थी? ये हो रही थी। इसका मतलब ये 500 मीटर था, ये 1200 मीटर था, ये टोटल 1700 मीटर हो रहा था। इसका मतलब जब हम इसको 1700 मीटर उसका स्कूल इसके घर से दूरी तक है ऐसे बता रहे हैं, तो वहां पे आपको डायरेक्शन की जरूरत लग रही है क्या? नो। डिस्टेंस जब एक्सप्रेस करते हो तो डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पाथ है उस पाथ से हो जाएंगे, जो पाथ डिसाइड है उस पाथ से वो ऑटोमेटिकली जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब आएगा तो डिस्प्लेसमेंट उसको दिखाना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस कहां से कहां तक है? हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा घर और मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत कम डिस्टेंस पे एक मार्ग मेरे पास है, उस पाथ को मैं उस पाथ से जाओ, उस रास्ते से जाओ, मेरा स्कूल बहुत नजदीक गिरेगा घर से। लेकिन उस कंडीशन में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन से जाओ, इस डायरेक्शन से जाओ। वो होता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस हमें पता चल रहा है मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस हम बता रहे हैं उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जो पाथ एक्चुअल दी है उसको फॉलो करो, तुम स्कूल की तरफ पहुंचेगे। इसका मतलब मुझे इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसके डायरेक्शन का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, उस डायरेक्शन को नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन, मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब होता है कि वो है कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास एक और एग्जांपल है, क्या है हमारा एग्जांपल? डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक और एग्जांपल है स्पीड। हम इसके बाद में वही टर्म देखने वाले, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या होता है स्पीड? आपको मालूम नहीं है स्पीड, मान लो आपको स्पीड की डेफिनेशन नहीं मालूम है तो हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखो स्पीड एक क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब ये मैंने पढ़ाया नहीं, आप पढ़ाने वाला, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब ये स्पीड आएगी तब मैं उसको बताऊंगा उस टाइम। ओके, उसके बाद जो भी एग्जांपल्स रहेंगे सो ऑन। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? ये स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो द क्वांटिटी which have both, इसमें क्या होगा? दोनों रहेंगे, both the direction of the quantity which depends on both the direction and magnitude, or the quantity which have both the direction and magnitude। दोनों ही है, डायरेक्शन भी है
मैग्नीट्यूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए दोनों की जरूरत है। ऐसे क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब उसको इंडिकेट करना है मुझे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि वेलोसिटी, और हम पहला एग्जांपल बेसिक लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा। डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल देखो। अब डिस्प्लेसमेंट इस एग्जांपल में हमें पिछले टाइम हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, द मिनिमम पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मिनिमम पाथ, ओके, तुमने घर से स्कूल की तरफ जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है ये बताना है किसी और को, तो आप कैसे बताएंगे कि मेरा घर स्कूल से इस पाथ से जाएगी तो 5 किलोमीटर से, जो रेगुलर पाथ है। ओके, तो वो हो गया डिस्टेंस। लेकिन मेरा घर 5 किलोमीटर से ही कम है स्कूल से, तो लेकिन उसको इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि मेरा घर से नॉर्थ डायरेक्शन से जाओ तो वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, तो ऐसे बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, 2 किलोमीटर दूरी पे है, 3 किलोमीटर दूरी पे है। ये जो 3 2 है ना, ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड है, करेक्ट। जो किलोमीटर है वो यूनिट है, लेकिन जो हम बता रहे हैं 3 4 5 ये जो जितने भी नंबर्स है वो मैग्नीट्यूड्स, इतने मैग्नीट्यूड है। ओके, तो ये जो 3 2 है इसको इंडिकेट करने के लिए बोथ यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत लग रही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के बाद। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल हुआ कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये समझने का तरीका है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमें वही पॉइंट देखना है कि इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन द वेलोसिटी कब देखेंगे, जब हम वेलोसिटी को पहले देखेंगे तब। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। इसके और भी एग्जांपल्स हम आगे देखने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो हम यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर को कवर करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट एक पॉइंट है उसको हम कवर करेंगे। स्पीड मतलब क्या होती है, मैंने यहाँ पे स्पीड लिखा स्केलर क्वांटिटी के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली स्पीड क्या है। ओके, स्पीड क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम देखेंगे स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड। ओके, अभी तक हमने इसके पहले ही हमने क्या देखा, क्वांटिटीज देखी। 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी हमने देखा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो जैसे कि हमारा डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्पीड के बारे में देखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट changes with respect to surrounding, then we can say that the object is in motion। हमने पहले सेशन में देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये पोजीशन पे अब ऑब्जेक्ट बी पोजीशन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज होके ये ऑब्जेक्ट बी की तरफ आ रहा है। ये कैसे पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हमारे मोशन को वही बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो ये मोशन जब होती है तो ये ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी की तरफ जाने के लिए कुछ टाइम लेगा, टी, कुछ समय लेगा ना, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कुछ समय लेगा। और कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो ये 500 मीटर है, इसका मतलब उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। कितने समय में, टी समय में। तो हमारी स्पीड की डेफिनेशन वही होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए, करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मोशन में कब बताएंगे हम, कैसे बताते हैं हम, when the position of the object is changes with respect to the surrounding, when the position of the object changes with respect to the surrounding, then that object then we can say that object is in motion। तब हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग।
उसको रिलेट करेंगे हम सराउंडिंग से। पहले सेशन में मैंने बताया आपको बेसिक क्या होता है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो अपना डिस्टेंस कवर करता है विद सम टाइम इंटरवल। कुछ टाइम इंटरवल के अंदर वो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वहां पे उसको डिस्टेंस एंड टाइम ये वहां पे इंक्लूड हो जाती है टर्म। तो उसी लिए स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लिया है और टोटल टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। ए से लेकर बी की तरफ जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने समय में किया, उसको हम बोलते हैं स्पीड। ओके, अब मैंने आपको यहां पे बोला था कि इसके यूनिट्स क्या है। ओके, देखो पहले हम क्या करेंगे, स्पीड के बारे में देखा हमने। स्पीड एक ऐसा होता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम समय में, उसको हम स्पीड बोलते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये हो गया रिलेटेड टू द डिस्टेंस। अब हम देखेंगे वेलोसिटी, दोनों के यूनिट बाद में देखेंगे। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है ये निकालना है। तो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट जाकर रिटर्न आ रहा है, कल का एग्जांपल है, ये कार है, कार बी की तरफ जा रही है और फिर से रिटर्न आ रही है, जाना है और उसको आना है रिटर्न। इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा उस कंडीशन में, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं आप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाला था ऐसे कंडीशन लेकर, अब हम उसी को लेकर डिस्प्लेस स्पीड एंड वेलोसिटी लेंगे। पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। अब ये कंडीशन ऐसे रहने दो, हम तब तक इसके यूनिट्स देखेंगे। देखो यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में एंड टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। ये ऐसा सिस्टम का बोल रहा हूं, इन ऐसा सिस्टम वी मेजर द डिस्टेंस और वी यूज टू मेजर द डिस्टेंस इज मीटर। हम मेजर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर की यूनिट करते हैं और टाइम हम सेकंड में यूज करते हैं। इन ऐसा सिस्टम, इन ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ओके, ऐसा मतलब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मैंने कल बताया आपको एमपीएस सीजीएस सिस्टम्स होते हैं, सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या होगा उसका सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कि एमकेएस फॉलो करती है और उसको हम मीटर पर सेकंड में लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट ही हमारा मीटर में है। ओके, हमने कल देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम है, तो इसका मतलब इसका यूनिट मीटर होगा एंड टाइम तो हमारा सेकंड में, तो इसका मतलब द यूनिट और द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम, दैट इज मीटर पर सेकंड। और इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकंड हम उसको यूज कर सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम में मीटर पर सेकंड हुआ एंड इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकंड यहाँ पे आपको मिला। ओके, हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हमें यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैंने एक कंडीशन दी है ये वाली, दिस इज द एग्जांपल। आपको क्या करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या दिया है, ये कार है, कार क्या कर रही है, ए से लेकर बी की तरफ जा रही है, कार क्या कर रही है, ए से लेकर बी की तरफ जा रही है और वो रिटर्न आके बी की तरफ ए की तरफ आ रही है। इसका मतलब उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है। व्हाट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड। अब स्पीड क्या हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 500 मीटर जाकर 500 मीटर रिटर्न आ रही है। इसका मतलब, और ऐसे बोल सकते हैं ये कार एक 10 मिनट लगा रही है जाने को, तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर। क्यों, क्योंकि वो 500 मीटर जा रही है और फिर से 500 मीटर रिटर्न भी आ रही है। ओके, 1000 मीटर और कितना समय में आ रही है, 10 मिनट के अंदर। और हम बोल दे सकते हैं वो 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट। तो इसको स्पीड को कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास कितनी आ गई, 100 मीटर पर मिनट। उसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो मीटर पर सेकंड करना है तो उसको सेकंड में कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 100 मीटर पर मिनट। अब हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है इस कंडीशन में, हमारे पास वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन इस कंडीशन में मुझे बताओ, ए से लेकर ओ जाकर फिर से ए की तरफ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए 0 अपॉन जो भी टाइम लग रहा है 10 मिनट, ये आंसर आएगा 0।
क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन विल बी जीरो, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज जीरो। क्योंकि वो जाने के लिए सेम टाइम लगा रही है, आने के लिए सेम टाइम लगा रही है, जो भी टाइम चेंजेस होने दो, लेकिन वो अपना ओरिजिन पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड जो भी आ गया वो आएगा। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके ऊपर, तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं।